आज बात करेंगे बिग बॉस के घर के उस इंसान के बारे में जिसको बनाने के बाद भगवान ने भी बोला होगा ओ शिट, सॉरी सही से इंट्रोडक्शन दे देते हैं जरा। इनसे मिलिए, ये है आला और ये भोस। अरमान मलिक को बनाने के बाद भगवान ने खुद अपने मुंह पे कांटा मारा था कि किस इंसान को पैदा करके धरती पे भेज दिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि अरमान यूट्यूब पे इतना रहता फैलाएगा जिसे साफ करने के लिए ऑडियंस की आंखों को हारपिक से धोना पड़ेगा। सरप्राइज। सही में यार, एक बार इस इंसान की शक्ल देखो, ऐसा नहीं लगता कि इसकी नाक में शूलेस डाल के इसको जूता बना लूं। सही में जितना कनिंग और इरिटेटिंग ये इंसान बिग बॉस के घर में लग रहा है ना, मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन का जब बिग बॉस खुद कैमरा के सामने आकर इसके खाने में जमाल घोटा मिलाएगा और फिर घर के बाकी कंटेस्टेंट जा जाके अरमान को बोल रहे होंगे कि भाई साहब आपका सामान टॉयलेट में तैर रहा है। आदमी सुबह उठता है अच्छे मूड में होता है, ये थोड़ी है कि भाई दूसरों की पोटी देखता फिरेगा सुबह सुबह। देखो ना, अभी तक ये विशाल का मजाक उड़ा रहा था ये बोल के कि इंसान कच्चा बादाम पे नाचता है, जिसके बाद से मैं भी विशाल को जज करने लगा हूँ ऑब्वियसली। पर इसका खुद का यूट्यूब कंटेंट देखकर ऐसा मन करता है कि इसके दोनों बादाम पे स्टोर पे चढ़ा दूं। अरमान की नजर इतनी गंदी है, इसकी गली से भैंस भी दुपट्टा लेके निकलती है। अरमान ने अपना नाम संदीप से बदल के अरमान इसलिए रखा था ताकि वो 2 और शादियां कर पाए, कृतिका और पायल के बाद। शादी से पहले अरमान खेतों में कौवे उड़ाने के काम आता था। अरमान जब पैदा हुआ नर्स ने उसे उठाने से पहले अपना दुपट्टा संभाला था। अरमान जितना हफ्सी है उतना ही ज्यादा डाउन टू अर्थ भी है। जब घर में उसकी दोनों बीवियां नहीं होती तो वो नौकरानी से भी काम चला लेता। अरमान को बचपन में किसी ने कहा था कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तब से अरमान हर कामयाब औरत के आगे जाके खड़ा हो जाता है। सरप्राइज। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके तू उसके कान में बोल सकता है तो तू बाहर कैसे होगा? बाहर कैसे इंसान होगा? तू एक भाई बहन एक दोस्त के रिश्ते को खराब कर रहा है। ओ कृतिका जी, आपने जो जीजे साली के रिश्ते की दही बनाई है उसके बारे में तो बात करो। आज वो आई ना सन्ना थी कि क्या हुआ, मैं ब्लेजर यहाँ से प्रेस करके गई। मैं दीपक जी को बोला जब मैचिंग पहनेंगे दोनों पिंक पिंक के, मैंने पहना। मैंने उसको सन्ना को झूठ बोला, मैंने कहा वो मुझे लूज हो गया था। मेरे को लूज नहीं था, वो मुझे फिट था, बट वो थोड़ा गला यहाँ तक था ब्लेजर, तो मेरा मन ही नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये वो जगह ही नहीं है, इस घर में नहीं पहन रही वो कपड़े। वो जगह ही नहीं। तुम आए नहीं देख रहे हो, यहाँ पर बात हो रही है कि कितनी कॉन्शियस हो गई है मैडम बिग बॉस के घर में अपने कपड़ों को लेकर के, जस्ट बिकॉज क्योंकि विशाल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया और इनको ऐसा लगता है कि उसने उस वे में दिया। पर बिग बॉस के घर के बाहर जो इनका कंटेंट क्रिएशन का काम है उसके अंदर ये सिर्फ जिम में चलते हुए दिख रही होती है और वो भी पीछे वाले एंगल से वीडियो बन रही होती है। क्या दिखाने की कोशिश हो रही है और क्या लगता है ऑडियंस क्या देख रही है उस वीडियो के अंदर? इनका कॉन्टेंट ना कुछ सिखाना है, ना कुछ टैलेंट है, ना कोई स्किल है, बस जिम में चलते हुए पीछे की वीडियो बन रही होती है। बोलने को बहुत सी चीजें बोली जा सकती है और हर चीज को क्वेश्चन किया जा सकता है, पर अब तो अपॉर्चुनिटी मिल गई ना बिग बॉस के घर में विशाल का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की। और वुमेन वाला कार्ड तो हमेशा चलता ही है, 365 डेज 24 आवर्स 7 डेज अ वीक। देखो कृतिका जी, बिग बॉस के घर में खुद का गेम तो आपका वैसे भी नहीं है। अरमान के दम पे आप यहाँ तक आए और हो सकता है कि 2-3 नॉमिनेशंस और झेल जाओ, पर उससे ज्यादा आपको कोई नहीं देखना चाहता। मुझे समझ नहीं आ रहा वीडियो में मैं कृतिका के बारे में बोलूं क्या। वो बिग बॉस के घर में कर क्या रही है? वो वही कर रही है जो बाहर कर रही थी, जिम। और पिछले कुछ टाइम से देखा जाए तो विशाल की एक बात पे बुराई। भाई साहब, इन्होंने अभी तक वो वीडियो या क्लिप नहीं देखी है जिसमें विशाल ऐसा कुछ बोल रहा है। इन्हें पता ही नहीं विशाल ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, इन्हें यह भी नहीं पता कि वैसे कॉन्टेक्स्ट में बोला भी है या फिर नॉर्मल तरीके से बोला है। सिर्फ एक पायल ने जो एंगल दिया उस एंगल के दम पे सारे घर वाले उछल रहे हैं और उसको ऑलरेडी दोषी साबित कर चुके हैं। अब आते हैं हमारी वड़ा पाव गर्ल के ऊपर। चंद्रिका जी, आप वड़ा पाव के स्टॉल पे ही ठीक थी। जिस तरीके से आप बिग बॉस के घर के अंदर हो, मुझे समझ नहीं आता कि आपके घर वाले आपको कैसे टॉलरेट कर रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि सास बहू की प्रैक्टिस आप घर से करके आए हो जो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप प्रोफेशन भी गलत चूज कर चुके हो। जितनी यहाँ की वहां करने की आपकी आदत है, आपको पक्का पोस्टमैन होना चाहिए था। चंद्रिका जी बिग बॉस के घर में एग्जैक्ट वही चीज कर रही है जो सालों से मेरे घर में बुआ करती आई है। पापा के साथ बैठेगी तो पापा के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेंगी, दादी के साथ बैठेगी तो दादी के बारे में अच्छी अच्छी बात बोलेंगी, और मासी के साथ बैठेगी तो मासी के बारे में अच्छी अच्छी बात बोलेंगी। है वो किसी की भी सगी नहीं, वक्त आने पर किसी की भी काम नहीं आने वाली। मुश्किल टाइम में हेल्प की उम्मीद तो कर ही मत लेना। चंद्रिका जी, आपको एक ऑनेस्ट सजेशन देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने स्टॉल को एक दुकान में बदला है ना, वो दुकान बहुत जल्दी वापस से स्टॉल बनने वाली है आपकी एब्सेंस। आपको ये समझने की जरूरत है दुकान पे लोग आपका वड़ा पाव खाने नहीं आपको देखने आ रहे हैं। अब जब आप बिग बॉस के घर में ऑलरेडी 6 करोड़ लोगों को रोज दिख रहे हो, लोगों ने आपकी दुकान के सामने से निकलना भी छोड़ दिया। आपकी दुकान पे पाव पे चटनी लगाने वाले इंसान ने भी भट्टे चूने का काम पकड़ लिया। और ये क्या दोगलापन है शिवानी के साथ? शिवानी, तू ना बहुत तंग करती है लोगों को, तू काफी इरिटेटिंग है यार। तू बाहर लोगों को गलत दिख रही है, तू घर से बाहर ही निकल जा। देख, तू मेरी बहन है, मैं चाहती हूँ कि तू लोगों को गलत ना दिखे, तू घर से बाहर निकल जा। अबे ये क्या तरीका है प्यार दिखाने का? चंद्रिका जी थाली की उस बैंगन की तरह जो कभी भी किसी तरफ मुड़ सकती है। जैसे ही अरमान और कृतिका का पलड़ा भारी दिखा, मैडम फट से घूम गई और कहने को बहाना सिर्फ एक है कि हाय लड़की के बारे में ऐसा बोल दिया। चंद्रिका जी, वक्त आ गया अपने बाबा को याद करने का, वो भी बाहर वेट कर रहे हैं आपके आने का। देखा जा रहा जितनी शिद्दत से आप बिग बॉस के घर में सिर्फ खाना बनाने में लगे हुए ना, उतनी शिद्दत आपको स्टॉल पे दिखानी चाहिए थी। और जितनी शिद्दत से आप अपने स्टॉल पे लड़ाइयां कर रहे थे, उतनी शिद्दत आपको बिग बॉस के घर में दिखानी चाहिए थी। गाइस, कल घर जाने के लिए लेट हो रहा था तो थोड़ी तेज भाग रहा था। भागते भागते मेरे गोटे टकरा गए तो आपस में लड़ने लगे। ये देखो, मेरे से फालतू जबान लड़ाने की तो मेरे से भी मत लड़ाना, क्यों बहस कर रहा है? तेरे से बोल रहा हूँ मैं। तुम चुप हो जाओ ना, मैं चुप हो जाऊंगा तो मैं भी हो जाऊंगा जब तू चुप होगा। मैं तो चुप हूँ बस फिर अरमान भाई दोस्तों के लिए भी उतने ही लॉयल है जितने पायल को लेकर के थे। और देखो, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि अरमान ने विशाल को चाटा मारा, उसका असली रीजन कुछ और था यार। तूने कृतिका को सुंदर बोला ना? है तू ही था ना? भाई मैंने सुंदर तो बोला, पर मेरा सुंदर कहने का वो मतलब था ही नहीं, आप गलत समझ रहे हो। अबे किस एंगल से सुंदर लग रही है वो? घोड़े सी शक्ल है उसकी। तेरी साले आंखें खराब है तेरी, हैं? आंखों का इलाज करा ले। आया बड़ा सुंदर सुंदर कर रहा है,
साला सुंदर कहीं से एंगल से है नहीं वो। सुंदर सुंदर कैसे बोल रहा हूँ? अब देखो अरमान और कटारिया के बीच जो लड़ाई हुई इसके अंदर मैं ये किसी को नहीं बोलूंगा कि किसको सपोर्ट करना चाहिए किसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कटारिया को सपोर्ट करो। ना ही मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि कोई बाहर जाए या ना जाए। अरमान तो घर पे रहना ही नहीं चाहिए। और क्या दोगला इंसान है बे अरमान। दिख रहा है कि जिस लोटे से वो पानी पीता है उसी से वो धोता है। अबे विशाल और अरमान की बनती नहीं है, उसके बावजूद विशाल ने अरमान को बचाया था एविक्ट होने से, और यहाँ बेमतलब अरमान अटेम्प्ट कर रहा है कटारिया को घर से बाहर करने की। क्यों भाई, फट रही है क्या? ऐसा भाईचारा निभाता है क्या? खैर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो फट से सब्सक्राइब कर लो। और आपको क्या लगता है अरमान, चंद्रिका, विशाल, कटारिया और शिवानी में से कौन इस हफ्ते घर से बाहर होने वाला? कमेंट में जरूर बताना।